हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स किरण आरेखों द्वारा गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। ध्यान से समझिएगा बच्चों, करने वाले क्या है यहाँ पे, ये क्या है आपका, ध्यान से समझिए। किसी वस्तु का गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम बच्चों। पहला नियम क्या कहता है बच्चों, कहता है कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। मेरे प्यारे बच्चों, पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। पहला नियम कहता है कि अगर ये देखो बच्चों, ये आपका देखिए अवतल दर्पण है, क्योंकि इसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबी हुई है। कैसे बच्चे बता रहा हूँ मैं, इसकी परावर्तक सतह अंदर की तरफ क्या है, इस दर्पण की जो परावर्तक सतह है अंदर की तरफ दबी और पीछे का भाग कलई किया हुआ है, ठीक ना। तो बच्चों, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव, जिसे हम इंग्लिश में पोल कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है बच्चों, दर्पण का वक्रता केंद्र है। तो बच्चों, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये जो लाइन सीधी जा रही क्या कहलाती है बच्चों, मुख्य अक्ष कहलाती है। सी से और पी से होकर जाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगर बच्चों मुख्य अक्ष के पैरेलल लाइन कैसे होती है, जिसके बीच का अंतर समान हो, तो ये बच्चा ध्यान समझिएगा, ये जो सीधी रेखा जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से बच्चों टकराने के बाद कहाँ से पास करेगी, फोकस से। बच्चों ध्यान दो, अगर कोई भी लाइन मुख्य अक्ष के समांतर पास कर रही है तो वो दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद कहाँ से पास करेगी, मुख्य फोकस से पास करती है। ये फर्स्ट लॉ बोलता है, ठीक ना। से यहाँ पे देखिएगा, ये अवतल दर्पण में बात करें, रियल में यहाँ से पास कर रही है, लेकिन यहाँ अवतल दर्पण में बच्चों क्या होता है, ये लाइन देखो जब दर्पण पे पड़ रही है तो यहाँ से टकरा के वैसे वापस जा रही है। तो जब इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये ऐसा लग रहा है कि जो ये परावर्तित किरण है वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है बच्चों, की रियल में यहाँ से नहीं आ रही है, ये यहाँ से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो अवतल दर्पण में बच्चों रियल में पास करती है फोकस से, यहाँ से क्या होता है, उत्तल में फोकस से आती हुई किरण क्या होती है, प्रतीत होती है। ये चीज़ समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है कि किस दर्पण में जो क्या होता है कि फोकस, मुख्य फोकस या फोकस दर्पण के सामने होता है, और किस दर्पण में फोकस जो होता है दर्पण के पीछे होता है, तो बच्चों इसका राइट जवाब होगा कि जो फोकस है, मुख्य फोकस या फोकस, वो अवतल दर्पण में दर्पण के सामने, देख सकते हैं आप फिगर में, अवतल दर्पण में दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए, द्वितीय नियम क्या कहता है, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, फिगर आपके सामने है, इसको मैं समझा देता हूँ। अगर कोई भी प्रकाश किरण, ध्यान समझिएगा, ये बच्चों मध्य बिंदु था, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव और सी से होकर जाने वाली बच्चों रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। तो देखिए कह रहा है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण कहाँ से, फोकस से पास करेगी, देखिए प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है, तो टकराने के बाद बच्चों क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। सॉरी, यहाँ बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एरो इस इधर की बनेगा, इस साइड में, क्यों टकरा के ऐसे जाएगी ना। तो देखिएगा ध्यान से कि अगर कोई भी प्रकाश किरण बच्चों फोकस से पास करेगी तो यहाँ दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, इस मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्यों, रूल देखिए, अगर पैरेलल पास करेगी तो टकरा के फोकस से, अगर फोकस से पास करेगी तो टकरा के पैरेलल हो जाती है। क्लियर। इसी तरीके से बच्चों इसमें भी होता है। यहाँ पे देखिए प्रकाश किरण जाके दर्पण पे पड़ रही है और टकरा के ऐसे देखिए गई, और ये पीछे मिलाने पर देखिए हमको लग रहा है कि फोकस से आती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्लियर। तो यानी कि पैरेलल बच्चों पास करेगी तो फोकस से जाएगी, अगर बच्चों फोकस से पास करेगी तो पैरेलल। 2 नियम क्लियर हो गया। थर्ड नियम पे चलते हैं, ध्यान समझिएगा। तीसरा नियम बच्चों क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कहता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में, या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ध्यान समझना बच्चों, अगर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र यानी सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, तो यहाँ से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। क्लियर। अगर कोई भी प्रकाश की किरण कहाँ से पास करे बच्चों, दर्पण के वक्रता केंद्र से पास करती हो तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से लौट जाती है बच्चों। ये रूल होता है थर्ड। इन तीनों नियमों की सहायता से बच्चों हमें जो आपका क्या खींचना होगा, रे डायग्राम्स यानी कि किरण आरेख खींचना बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं और खींच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।